Infinix का पहला 5G फोन इज इन द हाउस, Infinix Zero 5G। दोस्तों एक चीज बताऊं अनबॉक्सिंग चालू करने से पहले, दोस्तों इस साल 2022 में जो भी बॉक्सेस वगैरह आए हुए हैं ना, दे हैव मच इंप्रूव्ड। स्मार्टफोन ब्रांड्स बॉक्सेस, जो आउटर लुक है, पैकेजिंग है, वो सही में इंप्रूव कर रहे हैं। लुक एट दिस बॉक्स, लुक्स सो गुड। वैसे हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, अलग अलग कलर्स, दोनों भी आपको दिखाने वाला हूं। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि सब वीडियोस जैसी अपलोड करते हैं आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, दो बॉक्सेस, लेट्स ओपन। देखते हैं पहला कौन सा खुलता है। ऑलराइट, अलग अलग कलर्स हैं। ओके, दोनों भी दिखाने वाला हूं, लेकिन बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। एक ही बॉक्स का कंटेंट क्विकली देख लेते हैं। अंदर की तरफ से पूरा ब्लैक है, जैसे मैंने बताया बॉक्सेस अच्छे हो गए हैं। 33 वॉट का फास्ट चार्जर आता है, सो दैट इज गुड। USB Type-C केबल है। याद रखिए दोस्तों, दिस इज अंडर 20,000 फोन। सो और क्या है? अच्छा इधर है क्या? नहीं, देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन। ओह हियर, साजिद कहते हैं उधर है। ठीक है भाई, इधर है। ओके, ऑलराइट, नाइस। स्क्रीन गार्ड आता है, so you get a extra screen guard and documentation and SIM card tool, and you also get a textured case. Look at this, 5G लिखा हुआ है, textured case है, ठीक ठाक क्वालिटी है, नाइस, नॉट बैड। डाल के देखेंगे। चलिए, और नहीं, और भी कुछ है। डॉलर बिल, एक्स क्लब, दैट्स अबाउट इट। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड, रखते हैं सब कुछ साइड में। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस। ओह, दिस इज कॉस्मिक ब्लैक। वाओ, look at that. This reminds me of a flagship phone. नीचे कमेंट्स में बताइए कौन सा है। वेरी नाइस। यस, शाइनी है, बट ये जो कैमरा है, कैमरा का जो मॉड्यूल है दोस्तों, थोड़ा रेज्ड है एंड लुक्स लाइक सम अदर फोन, दैट्स फॉर श्योर। ओके, दूसरा कलर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओ हो, एंड इट हैज अ टेक्सचर। ये वेगन लेदर है दोस्तों, दिस इज वेगन लेदर। वाओ, स्काईलाइट ऑरेंज नाम है। ओह माय गॉड, लगता नहीं है ये सीरियसली फ्लैगशिप लेवल का डिजाइन लग रहा है, एटलीस्ट पीछे से। डेफिनेटली इट लुक्स वेरी नाइस। चलिए डाल के देखते हैं। कवर ठीक ठाक फिट है, वो जो 5G आता है अच्छा दिखता है। लुक एट दैट। ओह माय गुडनेस, नहीं, नथिंग। केस अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वैसे अगर इन हैंड फील के बारे में बात करूं ना, इसका जो टेक्सचर है वो हाथ को ज्यादा अच्छा लगता है। दिस इज काइंड ऑफ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। ये देखिए, ये जो है नो फिंगरप्रिंट्स, एंड कलर भी देखिए अलग ही दिखता है। वैसे दोस्तों ये बड़ा फोन है, लेकिन इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। इट्स अ टॉल फोन। एवरेज बड़े हाथ होंगे आपके, आराम से आप होल्ड कर पाओगे। हाँ, छोटे हाथ है तो थोड़ा बड़ा लगेगा, बट अदर देन दैट फिट्स क्वाइट वेल। इन हैंड फील अच्छा है। लेट्स लुक एट द वेट। किसका वेट ज्यादा है? मुझे इसका वेट ज्यादा लग रहा है। लेट्स सी। ज्यादा हैवी नहीं है, अबाउट 195 200 ग्राम्स। मतलब बड़ा फोन है, मुझे 205 210 होना चाहिए, बट आई थिंक अबाउट 200 ग्राम्स। ओके, सो आई सेड 200 ग्राम्स, इट्स 201.1 ग्राम्स। और ये वाला देखते हैं, ये मुझे लगता है स्लाइटली लाइटर वेट होगा, 199.8। वाओ, ओके, सो 200 ग्राम्स वेट है। दिस वन इज स्लाइटली लाइटर। इसको रखते हैं साइड में। आप दोस्तों पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो 3.5 mm जैक है नीचे की तरफ, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है, एंड राइट हैंड साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, विच इज ऑल्सो पावर ऑन ऑफ बटन। सिम कार्ड ट्रे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, एंड दैट इज डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है, और 2 नैनो सिम कार्ड्स भी आप डाल पाओगे। सो yes, that is good. I mean, आप expand कर पाओगे स्टोरेज को। Time to start the phone. Wow, look at the display. It's a nice display. AMOLED नहीं है दोस्तों, IPS डिस्प्ले है। 6.78 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट आता है इसमें। NEG Dynореx स्क्रीन प्रोटेक्शन आता है, विच इज इक्विवेलेंट टू Gorilla Glass 3, एंड 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसीलिए साइड के बेजल्स और ऊपर के बेजल जो है पतले हैं। चिन एवरेज साइज की कहूंगा, 92%। गुड, लुक्स लाइक इमर्सिव डिस्प्ले, एंड बीच में पंच होल कैमरा आता है, जिसका कटआउट जो है ठीक ठाक साइज का है, एवरेज। दोस्तों इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट डिजाइन नहीं है, डिजाइन बहुत अच्छा है, बट द बिगेस्ट हाईलाइट इज परफॉर्मेंस। Dimensity 900 प्रोसेसर आता है इसमें। ये एक 5G प्रोसेसर है, और आपको बता दूं कि Infinix ने जियो और एयरटेल के साथ टेस्ट किए हैं 5G, एंड दे हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ऐसे एटलीस्ट उन्होंने तो कहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, बट यस, दिस इज 5G टेस्टेड। तो जब भी आ जाएगा 5G, दिस विल वर्क। वैसे
13 5G बैंड का सपोर्ट है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। इसमें एक ही वेरिएंट आता है दोस्तों, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज फॉर 19,999। और हाँ, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है एंड LPDDR5 रैम है, सो बिग थम्स अप देयर। और ये होने की वजह से Dimensity 900 UFS 3.1 एंड LPDDR5 दैट गिव्स अ AnTuTu स्कोर ऑफ नियरली 4,80,000। और दोस्तों हम कुछ बेंचमार्क्स वगैरह इसके ऊपर रन कर रहे थे AnTuTu छोड़ के, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस देता है। ऐसे नहीं है कि स्टार्ट में परफॉर्मेंस ज्यादा होता है और उसके बाद में टेपर ऑफ हो जाता है, नहीं, सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मतलब आप कंटिन्यूअसली गेमिंग वगैरह कर रहे हो, हाई परफॉर्मेंस एप्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स हियर। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस में भी वो ट्रांसलेट होता है, आप HDR अल्ट्रा BGMI में खेल पाओगे एंड कंसिस्टेंटली हम जब खेल रहे थे 60 FPS हमें मिला, सो दैट वाज वेरी गुड। और 240 हर्ट्ज जो टच सैंपलिंग रेट है वो पता चलता है जब आप खेलते हो, सो इट इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। CODM भी हमने खेला और वो आप हाई और वेरी हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे, उधर भी अराउंड 45 FPS हमको कंटिन्यूअसली मिला, सो गेमिंग परफॉर्मेंस आल्सो क्वाइट गुड एंड लाइक आई सेड अर्लियर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस है। खेलते समय और एक चीज हमने नोटिस की, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है एवरेज कहूंगा मैं, जी हाँ, नॉट ऑल दैट ग्रेट बट नॉट बैड, एवरेज कहूंगा। एंड मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो जो डिस्प्ले है इमर्सिव है, IPS डिस्प्ले है, बट व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। इस एंगल से भी मैं देख रहा हूं, आई कैन सी ऑल द कलर्स प्रॉपर्ली, जनरली ब्लैक हो जाता है, सो दैट इज गुड। बट हाँ, ऑडियो के बारे में सेम नहीं कह पाऊंगा, ऑडियो जो है थोड़ा टिनी लगता है, लाउड है लेकिन पतला है थोड़ा आवाज। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। ये आता है XOS 10 के ऊपर विच इज बेस्ड ऑन Android 11। हमने Infinix को अपडेट्स के बारे में पूछा कि भाई अपडेट्स का क्या, तो Android 12 का अपडेट चल रहा है, इतना उन्होंने कहा है, कमिट नहीं किया है, सो या यू माइट गेट Android 12 ऑन दिस एज वेल। वैसे इसमें गेम मोड भी आता है, डार्लिंक। वैसे अगर मैं OS के फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें गेमिंग मोड आता है जिसका नाम है डार्लिंक मोड। डार्लिंग नहीं, आज वैलेंटाइंस डे, इसका मतलब मैं डार्लिंग नहीं कह रहा हूं, डार्लिंक है वो। पावर मैराथन मोड आता है, बेसिकली जो आपकी बैटरी जो है ज्यादा टाइम तक चलाएगा, 25% आपको बैटरी ज्यादा मिलती है, तो दैट इज देयर। और ज्यादा के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि वर्चुअल रैम भी आती है, इसमें 5GB वर्चुअल रैम आती है, एक ही वेरिएंट है जैसे का 8GB का, सो 8 + 5 3 भी आप कर सकोगे, 5 भी आपके ऊपर है, सो 13GB टोटल रैम, 13 नहीं 12 नहीं 13, वीक इन मैथ्स। और दोस्तों बैटरी के बारे में बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी आती है विद 33 वॉट चार्जिंग। अब Dimensity 900 के पास देखोगे तो 6nm प्रोसेसर है, इट इज पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। 1.5 दिन तक आपको बैटरी जाएगी 5000 mAh की, वैसे डाउन भी हो गई तो भी 33 वॉट फास्ट चार्जिंग है, सो नो प्रॉब्लम्स है। दोस्तों सेंसर सभी आते हैं, इवन जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है बहुत फास्ट है, फेस अनलॉक भी चलता है ठीक तरह से, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। और कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करूं तो ऑलरेडी मैंने 5G के बारे में बता दिया है, 13 बैंड्स आते हैं, BSDS है, मतलब दोनों ही सिम के ऊपर 5G आप रन कर पाओगे। Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, दैट इज गुड। Bluetooth 5.0 आता है इसके अंदर, डुअल 4G वोल्टी है, Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है, सो एवरीथिंग इन कनेक्टिविटी इज देयर। एक चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी दोस्तों, जो नहीं है, क्योंकि FHD प्लस स्क्रीन है तो वाइड वाइन L1 होना चाहिए था, बट इसमें वाइड वाइन L3। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, FM रेडियो आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, IP सर्टिफिकेशन नहीं है। ऑलराइट, बात करते हैं कैमरा के बारे में। ट्रिपल कैमरा सेटअप है दोस्तों, इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड नहीं है दोस्तों, जो आपको 2x ऑप्टिकल जूम देता है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कहूंगा। अब अल्ट्रा वाइड होना चाहिए था, विच इज बेटर, टेलीफोटो या अल्ट्रा वाइड, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट फोटोज के बारे में अगर बात करूं तो कलर टोन्स वगैरह अच्छे आते हैं, जो स्किन टोन्स वगैरह हैं वो भी अच्छे आते हैं, लेकिन फोटोज मुझे डेफिनेटली सॉफ्ट लगे। इवन सेल्फी के बारे में बात करूं जो 16 मेगापिक्सल का है, स्किन टोन्स अच्छे आते हैं, बट प्रोसेसिंग जरा ज्यादा लगता है उस फोटो का, थोड़े मशी दिखते हैं, थोड़े सॉफ्ट फोटोज मुझे जरूर दिखे। मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप जरूर बताइएगा आपको ये कैसे लगे। और कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्लो मोशन है, 960 FPS, AR मोड है, जी हाँ, बहुत सारे कार्टून्स वगैरह हैं उधर जो जिससे आप वीडियो फोटोज वगैरह खींच पाओगे। बोके वीडियो मोड आता है, इंटरेस्टिंग, ठीक चलता है, बट बोके वीडियो मोड है, बहुत कम फोन्स में आता है, तो वो है इसके अंदर। इंटरेस्टिंगली 30x जूम है, इस्तेमाल मत कीजिए बिकॉज ज्यादा डिजिटल जूम है, बट थोड़ा बहुत आपने किया तो यस यू विल गेट दैट जूम। लेकिन एक चीज अच्छी है, 4K 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ आपको मिलते हैं, सो दैट इज गुड। दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट बाय इन्फिनिक्स, पहला 5G फोन 2022 में लेके आए और अच्छा है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस फॉर श्योर। डिस्प्ले IPS होने के बावजूद मैं कहूंगा अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है, बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है। अगर मैं थोड़े वीकनेसेस तो नहीं कह सकता हूं, बट हाँ, कैमरा कुड डेफिनेटली हैव बीन इंप्रूव। और हाँ, XOS जैसे मैंने कहा, अपडेट्स वगैरह की है, और वो OS में प्री इंस्टॉल्ड एप्स भी आते हैं, सो दोज आर फ्यू कपल ऑफ एरियाज वेयर इट नीड्स इंप्रूवमेंट। और हाँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे फ्लिपकार्ट की बाय करने के लिए। उनका कुछ फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ऑफर है जहां पे सिर्फ 70% कुछ देने पड़ते हैं, तो डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन। यस, दैट्स अबाउट इट। कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा दोस्तों लाइक
जरूर कीजिएगा, अच्छे लगते हैं आपके लाइक्स देख के। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।